आश्वासन लेके हमेशा से आप जाते रहे हैं और आज क्या लेकर जाएंगे? बस करो मजाक, अब युवा मांगे हिसाब, अब बात करो, संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब। अब युवा मांगे हिसाब। अब तो आप युवा की उम्र को पार कर चुके हैं, उम्र दराज लग रहे हैं। मैं एक बेरोजगार हूँ, कर रहा हूँ बेगार। बड़े बुजुर्गों की आंखों से मैं आज बेकार हूँ। बड़े बुजुर्गों से पूछा जाता होगा कि बेटा इतना उम्र हो गया है, अभी तक नौकरी नहीं लगा, तुम्हारा क्या जवाब देता है? होश में कह रहे हैं कि पूरे होश में कह रहा यहीं हूँ। पर रह रहेंगे आप? मैं पूरे होश में कह रहा हूँ कि हम लोग का जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं सर। और 5 साल मेरा ऐसे चला गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। सरकार से उम्मीद है ये पूरा जीवन बर्बाद हो गया। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इस वैकेंसी में इतना ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगा। मंत्री का काफिला, अभी साहब का काफिला घुस रहा था तो प्रशासन के द्वारा यहाँ 4-4, 5-5 गाड़ियाँ लगा दी गई ताकि मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुँच नहीं पाए या मुख्यमंत्री हम लोग को देख ना पाए। तो उसके बावजूद भी नहीं होगा तो हम कैसे जिए हमारे। और किसी और फील्ड में क्यों नहीं ट्राई करा आपने? फिर अगर 17 से आप अटके हुए हैं, 3 साल 4 साल हो चुके हैं। उसके बाद से फिर कोई इधर वैकेंसी आई ही नहीं है। तो 17 के बाद से पूरा ब्लॉक हो गया वैकेंसी आना। का शहर कहलाता है। झारखंड अपने नदियों से, तालाबों से जाना जाता है। झारखंड धोनी का शहर, दीपिका का शहर के नाम से भी जाना जाता है। आने वाले दिनों में हो ना हो, अब ये धरनाओं का शहर कहलाएगा, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं कि झारखंड शहर में आए दिन धरना होते रहते हैं। अपने मांगों को लेकर, अपनी ही मांगों को लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं, नेता मंत्री के घरों के पास जाते हैं और गुहार लगाते हैं कि उनकी मांग पूरी कर दी जाए। बावजूद इसके उनकी मांग पूरी नहीं हो पाती है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ लोग हैं और ये नज़ारा है प्रोजेक्ट भवन के ठीक सामने का। यहाँ पर लोग हैं, पंचायत सचिव के लोग हैं और हाई स्कूल शिक्षक के अभ्यर्थी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी, क्या है आपका नाम? जी, हम लोग हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिसका कि विज्ञापन 2016 में आया, 2017 में एग्ज़ाम हुआ, 2018 में रिजल्ट आया, 2019 में हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिसका रिजल्ट अभी तक मूल रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ। उसी का मांग है हम लोग का कि रिजल्ट प्रकाशन हो। यहाँ से कार्मिक विभाग से कुछ दिन पहले एक लेटर निर्गत हुआ था 1044 और उसके माध्यम से हम लोग का रिजल्ट रोक दिया गया, जो कि अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि हम लोग का मामला अपने संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट का प्रकाशन किया जाए और हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। 19 से आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है और 21 चल रहा है। जी, 3 साल से आप लोग कहाँ दौड़े हैं? 3 साल से हम लोग बस दर नेता और मंत्रियों के पास गए हैं, विभाग चक्कर लगा रहे। कभी JSSC जाते हैं तो वहाँ से आश्वासन मिलता है, कार्मिक विभाग रोक लगाया, कार्मिक विभाग आते हैं तो मुख्यमंत्री के टेबल पे है। यही सब हम लोग को आश्वासन मिला है अभी तक। और क्या लगता है कि आज यहाँ पर तमाम नेता मंत्री आ रहे हैं, हो सकता है किसी कारणवश उनकी नज़र आप लोगों पर नहीं पड़ती हो? नज़र पड़ती है लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहे अभी तक। हम नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी, क्या लगता है कि आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? आज हम लोग अनिश्चितकालीन यहीं रहेंगे जब तक हम लोग को कोई ठोस आश्वासन और कोई ठोस लेटर नहीं निर्गत हो हम लोग के लिए कि हम लोग रिजल्ट प्रकाशन के लिए, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। कहाँ से हैं आप? हम तो गिरिडीह से हैं। गिरिडीह से हैं। मुश्किल होगा आपके लिए यहाँ रह पाना? जी, जैसे भी होगा हम लोग को तो मुश्किल, तो गिरिडीह घर में भी रहना मुश्किल हो रहा है। बेरोजगार कब तक हम लोग रहेंगे? आप घर में क्या जवाब देते हैं? अब घर में जवाब देते हैं रोजगार हम लोग कैसे खुद लें? हम लोग तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एग्ज़ाम के रिजल्ट प्रकाशन का मांग कर रहे हैं हम लोग। आप घर के कितने भाई बहन हैं? जी, हम घर से 5 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे बड़ा हम ही हैं। आप ही हैं घर के और आप ही को नौकरी नहीं मिला है। क्या कहा जाता है घर में और क्या जवाब देते हैं? बस मानसिक प्रताड़ना सब जगह हम लोग को मिल रहा है। अब जब रिजल्ट हम लोग एग्ज़ाम दे के फाइनल रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे। देखिए, गिरिडीह से हैं और परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं, फिर भी इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है और घर का गुजारा कितना मुश्किल रहता होगा। घर के बड़े बेटे हैं, क्या क्या सुनना पड़ता होगा, आप समझ सकते हैं। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? मैं पलामू से हूँ, हाई स्कूल सफल अभ्यर्थी हूँ। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन एवं नियुक्ति बाकी है और गैर अनुसूचित जिला में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी का आदेश है कि किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है।
जब किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है तो फिर ऐसा ये जो खेल खेला जा रहा है आप लोग के साथ, क्या लगता है क्या वजह हो सकता है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं सर सरकार क्या सोच रही है, लेकिन हम लोग आज भी विश्वास और आशा के साथ आए हैं कि सरकार हम लोग का नियुक्ति जल्द से जल्द करवाएगी, क्योंकि हमारे गैर अनुसूचित जिला के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। हमारा रिजल्ट पब्लिकेशन 2017 से रुका हुआ है और किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। और फिलहाल में ही 6 तारीख को, इसी महीने के 6 तारीख को इतिहास नागरिक शास्त्र का 11 जिला का नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। पहले 244 लेटर से बोला गया था कि रोक है, तो रोक हटाई गई, तो ये रोक केवल एजुकेशन विभाग को हटा कर दिया गया और एक ही विषय के लिए, इतिहास नागरिक शास्त्र के लिए। बाकी विषयों के लिए जैसे हम लोग में 6 अनिवार्य विषय हैं जिनका अनुशंसा हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, हिंदी, इंग्लिश, नागरिक शास्त्र, इतिहास, ये गणित, भूगोल, ये सब 6 अनिवार्य विषय हैं जो हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है। और इसके हम लोग लगभग 800 अभ्यर्थी हैं जो इसमें पास हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए। अंतिम परीक्षा फल आएगी तो पता चलेगा एग्जैक्ट कि कितने लोग हैं हम लोग जो पास हुए हैं। परंतु सरकार का ये जो नेगेटिव रवैया है, जिसके चलते हम लोग आज धरना में यहाँ कभी मुख्यमंत्री के दरवाजे पर, कभी शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर भटक रहे हैं, फिर भी अभी उम्मीद हम लोग लगाए बैठे हैं हेमंत सरकार से कि नियुक्ति वर्ष ये चल रही है तो नियुक्ति वर्ष के आखिर में भी हम लोग का कुछ पॉजिटिव हो जाए। 3 साल हो गए हैं आप लोगों को भटकते भटकते, नेता मंत्री के घर के चक्कर लगाते लगाते, और मुख्यमंत्री ने कहा था नियुक्ति वर्ष होगा, बावजूद इसके आप लोग फिर भी भटक ही रहे हैं। क्या लगता है कि आज आप लोग यहाँ आए हैं? हम लोग यहाँ आए हैं ताकि हमारी मुलाकात तो मुख्यमंत्री से डायरेक्टली हो नहीं पा रही है, तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचे। क्योंकि अभी जैसे हम लोग बैठे हुए थे तो मुख्यमंत्री का काफ़िला, अभी साहब का काफ़िला घुस रहा था, तो प्रशासन के द्वारा यहाँ 4-4, 5-5 गाड़ियाँ लगा दी गई ताकि मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुँच नहीं पाए या मुख्यमंत्री हम लोग को देख ना पाएँ। तो बात ऐसा नहीं है कि बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती है, बात वो मीडिया एक माध्यम है जो हर किसी तक पहुंचता है, मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचती है, बावजूद इसके आप लोग नज़रअंदाज हो रहे हैं। जी यही बात है, नज़रअंदाज ही बोलिए। मुख्यमंत्री तक हम लोग 2 दिन से, देखिए कल ही से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसके पहले भी लगातार हम लोग धरना दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री साहब तक इतना बात तो पहुँच ही गया होगा कि हम लोग 6 अनुशंसित विषय के जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, रिजल्ट पब्लिकेशन रोका गया है, तो अब मुख्यमंत्री के ही आदेश से एक विषय का जब नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तो उनको ये भी संज्ञान में ज़रूर होगा कि 6 विषय जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जैसे रिजल्ट तैयार करके रखी हुई है, वो संज्ञान में होगा। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि हम लोग के ऊपर मतलब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया, रिजल्ट पब्लिकेशन रोक के रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री से हम फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि बेवजह का जो हमारे नियुक्ति में कोई प्रकार का रोक टोक नहीं है, जिस प्रकार इतिहास नागरिक के साथ आपने न्यायोचित कदम उठाया है, हमारे अनुशंसित 6 विषय जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, हमारे विषयों के अभ्यर्थियों के साथ भी आप सार्थक निर्णय लेते हुए, सकारात्मक पहल करते हुए नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति प्रदान कर, शिक्षकों का नियुक्ति प्रदान कर अपना नियुक्ति वर्ष का स्टार्ट कीजिए, प्रारंभ कीजिए, सफल बनाइए। 3 साल हो चुके हैं इनको दर दर भटकते भटकते, बावजूद इसके ये शांति रूप से प्रोजेक्ट भवन के सामने धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हेमंत सरकार नियुक्ति दो, ऐसे तमाम बैनर के साथ ये लोग खड़े हैं। हमने दिया जीत का हार, तुमने किया आश्वासन का प्रहार, सब तरफ मची है हाहाकार, नियुक्ति दो हेमंत सरकार। क्या कारण है जो आप लगा के रखे हैं? ये हमारी सरकार जो है हमें नियुक्ति लटका के रखी हुई है, जिसके चलते हम लोग बहुत दिनों से यहाँ धरने पे हैं। और हम चतरा जिला से हैं और सरकार से गुजारिश भी है और आशा रखते हैं कि हम लोग की नियुक्ति जल्द करवा दें। 3 सालों से भटक रहे हैं। हाँ, 3 साल से भटक रहे हैं और आज आप यहाँ लेकर आए हैं हाँ। अपनी मांग। क्या लगता है कि आज 3 साल से भटकते रहे हैं और आज आपकी मांग पूरी हो पाए? क्योंकि आज तमाम नेता मंत्रीगण यहाँ पर आएंगे। आज तो कुछ उम्मीद है जो सरकार से, जिस तरह का वो पहले से वार्ता हुई है लोग मंत्री लोग से। और भी लोग हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं और भी कुछ पैम्पलेट लेके लोग खड़े हैं। बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब,
बात करो, संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब। अब देखना ये होगा कि जो नेता मंत्री आज यहाँ आ रहे हैं इनके प्रश्नों का जवाब आप दे पाते हैं, इनसे रूबरू हो पाते हैं या नहीं, या फिर ये यूं ही जैसे 3 सालों से भटक रहे हैं यूं ही भटकते रहते हैं, या फिर जो दिवाली आने वाली है इनके घर में दिए जलते हैं कि नहीं खुशियों के, ये देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी उम्रदराज लग रहे हैं। मैं एक बेरोज़गार हूँ, कर रहा हूँ बेगार, बड़े बुज़ुर्गों की आंखों से मैं आज बेकार हूँ। बड़े बुज़ुर्गों से पूछा जाता होगा कि बेटा इतना उम्र हो गया है अभी तक नौकरी नहीं लगा, तुम्हारा क्या जवाब देते हैं? जी, मेरा उम्र 2 अक्टूबर को ही 43 साल पूरा हो गया है। इसी वर्ष 2 अक्टूबर 1978 को मेरा जन्म है। मैं पलामू से बिलोंग करता हूँ, बसंत विश्वकर्मा जी। सरकार का इसमें कहीं न कहीं इच्छा शक्ति जो है से का अभाव दिख रहा है, बस और कुछ नहीं। जब मान लें न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी, उसमें NOC मिल गया न्याय कोर्ट से, अदालत से, उसके बावजूद भी सरकार एक ही लेटर में जो लेटर जारी है उसमें 626 अनुशंसित लोगों को जो है से नियुक्ति पत्र के लिए सरकार घोषणा कर दी, बहाल के लोगों को डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया लेटर। और हम लोग का उसी लेटर के माध्यम से हम लोग जो PRT वाले हैं, हम लोग को जानबूझ करके सरकार जो है से लटका करके हम लोग को रोड पर खड़ा रहने के लिए विवश कर रही है और लाचार होकर के। इससे अच्छा है कि हम लोग के यस या नो जो भी करना है क्लियर कर दे, ताकि हम लोग हम लोगों की संख्या 300 से प्लस हो गई, 300 प्लस, और 626 लोगों की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ा दिया गया उन लोग का जी। अच्छा जी, और भी लोग हैं हमारे साथ, चलिए आइए बात करते हैं। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के अनुशंसित अनिवार्य विषयों का रिजल्ट जारी करो। देखते हैं कि रिज़ल्ट जारी हो पाता है कि नहीं। किया है हमने 4 साल की लंबी इंतज़ार, अब तो दे दो रिज़ल्ट हमार। क्या लगता है रिज़ल्ट देंगे आज? आज तो खैर नहीं लग रहा है कि रिज़ल्ट देंगे। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आज तो तमाम नेता मंत्री आज यहाँ आ रहे हैं, आप लोग पर हो सकता है नज़र पहले ना पड़ रही हो, आज हो सकता है नज़र पड़ जाए, आप लोग से मिले। हम लोग आज ही यहाँ नहीं आए हैं, 2-3 बार और आ चुके हैं यहाँ, लेकिन आश्वासन ही मिलती है और कुछ नहीं होता है। नेता मंत्री लोग बैठते हैं आपस में, क्या बात करते हैं, नहीं बात करते हैं, हम लोग का काम नहीं होता है। आज आश्वासन लेके हमेशा से आप जाते रहे हैं, और आज क्या लेकर जाएंगे आप? आज अब देखिए क्या मिलता है। हम लोग को तो मिलने के लिए समय भी नहीं मिल रहा है कि मुख्यमंत्री से हम लोग मिलना चाह रहे थे, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। कहाँ से हैं आप? हम गिरिडीह से हैं। गिरिडीह से हैं, और आज कब तक रहेंगे आप यहाँ? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहीं धरना पर बैठे रहेंगे। आप उम्मीद के साथ पूरे जो होश में कह रहे हैं कि पूरे होश में कह रहा यहीं पर रहेंगे? मैं पूरे होश में कह रहा हूँ कि हम लोग का जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं डटल रहेंगे। आपको बता दें कि मोराबादी मैदान में भी सहायक पुलिसकर्मी जो हैं धरना दे रहे हैं। महीने बीतने को है, लेकिन सत्ता विपक्ष के लोग आते हैं उनसे मिलने, पर पक्ष में जो भी है वो मिलने नहीं आते हैं। और आज आप लोग के धरना का यहाँ पहला दिन है, और आप कह रहे हैं दूसरा दिन है, और आप तब तक डटे रहेंगे जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो पाएगी? नहीं होती है जी, हम लोग डटे रहेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती है। हम लोग 2 दिन से यहाँ हैं, कल से हैं हम लोग यहाँ, और हम लोग प्लान बना लिए हैं। पहले इतना उग्र नहीं हुए थे, अब उग्र आंदोलन भी करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। अगर सीधी बात में उंगली से घी नहीं निकलेगी तो टेढ़ी भी करनी पड़ेगी, करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे? क्या उग चुके हैं, कैसे करेंगे टेढ़ी उंगली? क्या करेंगे आप? जैसे हम लोग उग्र आंदोलन के लिए एक हो जाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। और अगर उससे भी नहीं माना जाएगा तो हम लोग अंतिम में आत्मदाह करने का प्लान बना लिए कि हम लोग यहीं आत्मदाह करके मर जाएंगे। बेहद ही दुखपूर्ण है ये बात सुनना कि देख सकते हैं आप इनकी क्या उम्र हो चुकी है, और ऐसे में ही ये भटक रहे हैं अभी भी, और कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन करेंगे। अगर फिर भी मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो आत्मदाह कर लेंगे, आत्मदाह। और आइए और भी लोगों से बात करते हैं। हम लोग 6 विषय अनिवार्य विषय जो है उसकी अनुशंसित विषय हम लोग पहला परीक्षा पास करके जो वेरिफिकेशन भी करा लिए हैं। अंतिम रिजल्ट प्रकाशन और ज्वाइनिंग बाकी है सिर्फ। हम मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हिस्ट्री और सिविक्स को ज्वाइनिंग दिलवाए उसी प्रकार से हम लोग को भी ज्वाइनिंग दिलवाया जाए, क्योंकि विज्ञापन और एक ही था, परीक्षा भी एक ही था। हम लोग वही परीक्षा से वही विज्ञापन से हम लोग पास किए हुए हैं स्टूडेंट। जब उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है तो फिर आप लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? भेदभाव किया जा रहा है हम लोग के साथ।
जब एक ही परीक्षा एक ही विज्ञापन के माध्यम से जब हिस्ट्री सिविक्स वाला की ज्वाइनिंग करा दिया गया, तो हम लोग 6 विषय जो अनुशंसित विषय 25% हम लोग को भी ज्वाइनिंग कराया जाए। इतिहास के शिक्षकों ने भी काफ़ी धरना दिया था, तब शायद उनकी मांग पूरी हुई है। और हम लोग का एज भी बहुत काफ़ी हो गया है, दोबारा हम लोग दूसरा फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं हम। जी, सबसे दुख का विषय तो यही है कि आप कहीं और अप्लाई नहीं दूसरा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एज काफ़ी हो गया है। शादी हो गई आप? जी। घर परिवार कैसे चलाते हैं? बस ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके ट्यूशन पढ़ाते हैं इसी प्रकार से। और बहुत मुश्किल से घर चलता होगा? जी, बहुत मुश्किल से चलता, क्योंकि घर में कोई अगर परमानेंट जॉब करने वाला ना हो तो हम समझ ही सकते हैं कि कितना मुश्किल रहता होगा घर चलाना। बावजूद इसके घर चला रहे हैं और आस में है कि सरकार इनकी बात सुने और इन्हें नियुक्ति दिया जाए। जी, कि सर हम लोगों में 25% हो या टीजीटी जिनका हो गया, सर हम लोगों में कहीं भी किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं है। सर हम लोगों को काफ़ी दिनों तक रिज़ल्ट रोक के रखा गया, तो हम लोगों को झारखंड हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से हम लोगों को क्लियरिफिकेशन मिल चुकी है कि हम लोगों के रिज़ल्ट पर किसी तरह का कोई अड़चन नहीं है। सर उसके बाद हम लोग को भी रिज़ल्ट रोक दिया गया था। सर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, बोला कि आप लोग का अड़चन सुप्रीम कोर्ट में है। सर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भी गया, 11 अनुसूचित जिला के जितने भी अभ्यर्थी थे 11 जिला के सारे लोग गए। सर वहाँ से भी हम लोगों को क्लियरिफिकेशन मिल गया कि 11 गैर अनुसूचित जिला में किसी भी तरह का कोई रोक नहीं है। सर हम लोगों को अब हम लोग कहाँ जाएं? जो न्याय जहाँ से न्याय मिलती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से सर हम लोग जो भी था मांग के ले आए, न्याय हम लोग को मिल गया सर। लेकिन अब यहाँ से हम लोगों को कहीं से कहाँ से दिक्कत है, कहाँ से कोई प्रॉब्लम, आखिर सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं सर। हमारा तो रिज़ल्ट 18 में ही हुआ है सर। मैं फर्स्ट डीवी का लड़का हूँ और फिर मैं छट गया और मैं पीआरटी में आ गया हूँ सर। तो अब उसके बावजूद भी नहीं होगा तो हम कैसे जिए? हमारे आवाज़ भी नहीं निकाला सर, दिल से रोना आ रहा है। लेकिन हमारे जितने भी साथी लोग थे अब उन लोग का ज्वाइनिंग होने वाला सर हिस्ट्री सिविक्स का, और मैं 1 नंबर के वास्ते से छट गया हूँ। मैं हेमंत सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों की भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कर दे। हम लोगों की कहीं से कोई त्रुटि नहीं है सर, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि हम लोगों को भी 25% पीआरटी के जितने भी शिक्षक बंधु हैं सब उन लोग का रिज़ल्ट जल्द से जल्द प्रकाशन कर दें, क्योंकि हम लोगों में किसी भी तरह का कहीं से कोई रोक नहीं है सर, सिर्फ़ और सिर्फ सरकार रोक रखी है। क्या लगता है कि क्या बात हो सकती है कि सरकार ने आप लोगों का रिज़ल्ट रोक रखा है? यही 3 साल 4 साल से आप लोग लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं कि हमको मतलब नियुक्ति पत्र थमा दिया जाए, नियुक्ति वर्ष भी घोषित कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, बावजूद इसके कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है सर। हम लोगों को आखिर ये बात बोल दी जाती ना सर कि कब होगा, अभी नहीं होगा, 1 साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा या कुछ दिन बाद होगा या कोई टाइम सर घोषित कर दिया जाता, तो हम लोग उस टाइम तक इंतज़ार करते सर। लेकिन इस तरह का हम लोगों के साथ रवैया नहीं है। जब भी कहीं जा कर के पूछा जाता है तो कहा जाता है कि आप लोग का काम संज्ञान में है, काम हो रही है। फिर सर इस तरह का आश्वासन देते हैं। सालों से केवल यही सर सुनने के लिए मिल रहा है कि आप लोगों का काम हो रहा है। नहीं बताते कि क्या त्रुटि है, कहीं से पता लगाया जाता है कि हमारी गलती क्या है, आखिर हमारे रिजल्ट क्यों रोक रखे हैं। लेकिन सर कहीं से कोई साफ़ सुथरा जवाब नहीं मिलता है कि आखिर क्या कारण है जो आप लोग को रोका जा रहा है। सर हम लोग को कारण बता देते कि क्या कारण है, कारण ही नहीं पता चल रहा है सर। बेवजह हम लोग को रोका जा रहा है, आखिर क्यों? हम ही लोग सवाल करते हैं सर, आखिर हम लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है जब कहीं से कोई त्रुटि नहीं है? जी, कहीं से कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी 4 सालों से बस करो मजाक, अब युवा मांगे हिसाब, अब बात करो, संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब। अब युवा मांगे हिसाब। अब तो आप युवा की उम्र को पार कर चुके हैं। हमारी तो अब उम्र भी पार हो गया। भरे थे फॉर्म उस समय 2016 में और 36 वर्ष था, और अभी आपका 2021 में 43 वर्ष हो गया। आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं और 5 साल मेरा ऐसे चला गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। सरकार से उम्मीद है ये पूरा जीवन बर्बाद हो गया। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। खुश नहीं नज़र आ रहे हैं कि अंदर कुछ और है। कुछ नहीं, क्या रहेगा, ये अंदर से उदासी का माहौल है।
एक तरफ से आपका हिस्ट्री वालों का रिजल्ट दिया गया जिनका अब नियुक्ति होगा, और हम लोग रोड में वही सेम कैटेगरी में हैं। सब चीज़ सामान्य है, उसके बाद भी हम लोग को नहीं दिया गया। आज बैठक हो रही है यहाँ पर, क्या लगता है कि आज कुछ होगा आप लोगों का? उम्मीद तो हम लोग रखे हैं, अब देखिए आगे सरकार क्या चाहती है। हम लोग को हमारा भविष्य बर्बाद करना चाहती है या फिर ये नियुक्ति दे करके हमारा जीवन को सफल करना चाहती है, ये तो सरकार का हाथ में है। सरकार से सीधे तौर पर सवाल है कि सरकार इनकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है या फिर इनको नियुक्ति देकर इनको आबाद करना चाहती है। हमारे साथ पंचायत सचिव के लोग हैं। क्यों हर भर्ती एक पंचवर्षीय योजना है? क्या ये झारखंड की नई परियोजना है? हमारे साथ है, आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र पंडित है। कहाँ से हैं आप? हजारीबाग जिले से। कब से आप अपनी मांग को लेकर उतर रहे हैं? 2017 से। मुझे नहीं पता था कि इस वैकेंसी में इतना ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ और किसी और फील्ड में क्यों नहीं ट्राई करा आपने? फिर अगर 17 से आप अटके हुए हैं, 3 साल 4 साल हो चुके हैं। उसके बाद से फिर कोई इधर वैकेंसी आई ही नहीं है, तो 17 के बाद से पूरा ब्लॉक हो गया वैकेंसी आना। बताइए कौन सी वैकेंसी आई जिसमें मैं ट्राई करता। लोगों के पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि कोई भी एग्ज़ाम को निकाल सकता है, लेकिन किसका एग्ज़ाम निकालेगा? पहले एग्ज़ाम तो लीजिए आप, तब तो एग्ज़ाम देकर ही तो आप आगे तक पहुँचे हैं। हाँ, इसलिए तो अभी यहाँ खड़े हैं हम, कि हम एग्ज़ाम दे के यहाँ खड़े हैं। जितना क्राइटेरिया था टोटल में क्वालिफाई किए हैं। आप फिर मुकर क्यों रहे हैं? आपने बोला 98% एक्यूरेसी के साथ हमको टाइपिंग चाहिए, मैंने किया। अब आप रिज़ल्ट दीजिए ना मेरा। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि फॉर्म भरेंगे, जितना क्राइटेरिया है उसमें उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद पास किए तो हमको आप रिज़ल्ट दीजिए, नौकरी दीजिए। बस यही, इसी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। क्या लगता है कि क्यों सरकार आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है? ये सवाल सरकार से पूछिए। आप लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मुद्दा हो सकता है? हम लोग वैसा कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम लोग बस यही चीज़ को जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है ना। सरकार क्या सोच रही है तो सरकार सोचेगी ना। आपके यहाँ धरना का दूसरा दिन है, कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता। ये मन में ठान के आए हुए हैं एकदम। तो जैसा कि पंचायत सचिव के लोगों से आपने सुना कि ये ठान के आए हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो पाएगी तब तक ये यहाँ लगातार ऐसे ही खड़े रहेंगे, धरना देते रहेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए बात करते हैं। क्यों हर भर्ती एक पंचवर्षीय योजना है? क्या ये झारखंड सरकार की नई परियोजना है? किया है हमने 4 साल की लंबी इंतज़ार, अब तो दे दो रिज़ल्ट हमारा। 4 साल इंतज़ार किए हैं। देखिए, हम लोग का सबसे पहले तो 2017 का वैकेंसी है, फिर 2018 में हम लोग का एग्ज़ाम हुआ मेंस का, 2019 में हम लोग का ये आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ, स्किल टेस्ट सब हो गया, और अगस्त सितंबर के बीच में 2019 में ही हम लोग का वेरिफिकेशन हुआ। उसका बाद एक नोटिस आता है कि आप लोग का ये में स्टे लग गया। अब स्टे भी क्लियर हो गया, हाई कोर्ट से भी हम लोग को परमिशन मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी परमिशन मिल गया कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों गवर्नमेंट हम लोग को रिजल्ट देना नहीं चाहती है? ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है। हाँ, एकदम बिल्कुल। मतलब सरकार मतलब हट धर्मी किए हुए है। क्या सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है जो इनकी मांग पूरी नहीं कर रही है? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पास हो चुका है कि इनको नियुक्ति पत्र थमा दिया जाए, बावजूद इसके ये लोग यहाँ डटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कहाँ जाता है इनका भविष्य, और दिवाली आने को है और कैसा होता है इनका दिवाली, ये देखने वाली बात होगी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 4 सालों से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये आज ठान के यहाँ आए हैं कि आज इनके धरना का दूसरा दिन है, और ये ठान के आए हैं कि जब तक इनका मांग पूरा नहीं होता तब तक ये यहाँ पर लगातार धरना देंगे। कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो पाएगी यहाँ डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और अपनी मांग को लेकर ही घर जाएंगे। अब देखना यही होगा कि क्या होता है आगे, और बाकी की हम तमाम खबरों से आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। और देखते रहिए जनचर्चा टीवी विभास।